हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्टी में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं भक्तिकालीन काव्यधारा के सुप्रसिद्ध संत कवि कबीरदास जी की साखियों के साथ उपस्थित हूँ। फ्रेंड्स, इन साखियों में कबीरदास जी ने ज्ञान की महिमा पर बल दिया है और बाह्य आडंबरों का विरोध भी किया है। मनुष्य के संयम पूर्ण व्यवहार पर भी बल देते हुए कबीरदास जी ने कहा है कि मन का घमंड त्याग कर अगर हम ईश्वर की सच्ची भक्ति करें तभी हमें ईश्वर प्राप्त हो सकता है। फ्रेंड्स, कबीरदास जी ने इसमें आडंबर पूर्ण भक्ति पर भी प्रहार किया है और कहा है कि मन को नियंत्रण में किए बिना हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। अतः मन को सबसे पहले हमें अपने बस में करना होगा अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो चलिए फ्रेंड्स, इसका लयबद्ध तरीके से वाचन कर लेते हैं। कबीर की साखियाँ। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। माला तो कर में फिरै, जीभ फिरै मुख माहि, मनुआ तो दहु दिस फिरै, यह तो सुमिरन नाही। कबीर घास न निंदिए, जो पाऊँ तली होई, उड़ि पड़े जब आँखि में, खरी दुहेली होई। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारि दे, दया करे सब कोय। फ्रेंड्स, अभी आप सुन रहे थे कबीरदास की साखियाँ। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फ्रेंड्स, कबीरदास जी ने मनुष्य को जाति पाति की भावना से ऊपर उठने की सलाह दी है और कहा है कि मनुष्य को ज्ञान की बातों से मतलब रखना चाहिए, जाति से नहीं। क्यों? क्योंकि महत्व ज्ञान का होता है, जाति की नहीं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से म्यान में रखी हुई तलवार युद्ध के मैदान में कीमत तो तलवार की ही होती है, म्यान की तो कोई कीमत ही नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मनुष्य जाति को महत्व देता है, लेकिन जाति की वास्तव में कोई जाति का महत्व ही नहीं है। फ्रेंड्स, दूसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तब वह एक ही गाली होती है, किंतु जब अगला व्यक्ति उसका रिप्लाई देता है यानी उस गाली का जवाब दे देता है तो वह एक की जगह कई गालियाँ देता है। इस प्रकार गालियाँ बढ़ जाएंगी और गाली का जवाब न देने पर वह एक ही रह जाएगी। फ्रेंड्स, इन साखियों में कबीरदास जी ने तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे कि बोलचाल की जो साधारण भाषा है उनका प्रयोग इन साखियों में हुआ है। फ्रेंड्स, तीसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति का आडंबर एवं दिखावा करने वाले लोगों से कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग हाथ में राम नाम की माला फेरते हुए मुंह में राम नाम का उच्चारण करते रहते हैं, यह तो भक्ति का आडंबर है यानी दिखावा है। उनका मन ईश्वर पर केंद्रित होने की जगह इधर उधर भटकता रहता है, यह तो ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि राह में अपने पैरों के नीचे पड़े तिनके का भी अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यही तिनका उड़कर जब आँख में पड़ जाता है तो बहुत पीड़ादायी होता है। यानी कि कहने का भाव ये है कि हमें कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति का भी अपमान नहीं करना चाहिए। अंतिम दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन का घमंड त्याग कर सबसे मधुर वाणी बोलने की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को उसका घमंड त्यागने की ज़रूरत है, क्योंकि इस संसार में कोई भी मनुष्य किसी का दुश्मन नहीं है। बस मनुष्य को अपने व्यवहार और वाणी की शीतलता बनाए रखनी चाहिए। जो मनुष्य अपने धन बल सत्ता आदि का घमंड करते हैं, ये उनका घमंड नश्वर है, अर्थात हमें अपना घमंड त्याग कर दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करते रहना चाहिए और उन पर हर कोई दया करता है। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनकी हर जगह प्रशंसा होती है।
फ्रेंड्स, प्रस्तुत पद्यांश जो है वो दोहा छंद में रचित है। इस प्रकार से ये जो कबीरदास की जो साखी है वो समाप्त होती है। आई होप आप सबको ये व्याख्या समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।